हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में आज 20% की तूफानी तेजी मिली, मतलब कि आज 20% का कंपनी ने अपर सर्किट लगा दिया है। लेकिन किस वजह से लगाया है, इसके पीछे 2 से 3 बड़े कारण आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी साइड जेपी एसोसिएट कंपनी के अंदर भी आज 5% का जबरदस्त अपर सर्किट लग चुका है। लेकिन इसके पीछे भी दोस्तों कई बड़ी खुशखबरियां निकल कर आ रही हैं, जिन्हें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो सबसे पहले बात करें जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने प्रीवियस क्लोजिंग दी थी 18.95 पर, लेकिन आज कंपनी करीब 4 रुपए चढ़कर 20% अपर सर्किट लगा दिया। इस कंपनी ने 19.10 पर तो प्रीवियस क्लोजिंग दे दी थी, जो कि गैप अप ओपनिंग थी। पिछले 5 दिनों से आप देखेंगे तो कंपनी ने 23% के बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। पिछले कुछ दिन से कंपनी का दोस्तों यहां पर सिलसिला पॉजिटिव बना हुआ था, 1 2 3 4% के पॉजिटिव रिटर्न का। एक महीने से आप देखेंगे तो कंपनी ने 28% और 6 महीने में कंपनी 31% के रिटर्न दे चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं यहां पर आपको कह रहा था कि कंपनी का जब यहां पर 20-21 रुपए के रेजिस्टेंस को यहां पर कंपनी अगर ब्रेकआउट कर देती है तो एक बड़ी तूफानी तेजी आ सकती है। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और इसने पूरी तरह से ब्रेकआउट किया और उससे भी ज्यादा देख सकते हैं करीब 23 रुपए के आसपास के लेवल बना दिए हैं। तो जल्द दोस्तों कंपनी 52 वीक के हाई को ब्रेकआउट करती है तो कंपनी के अंदर एक और बड़ी तेजी के रुख बन सकते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों एक हैवी रेजिस्टेंस इस कंपनी का यही रहेगा, जो दोस्तों 24 प्लस यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि अभी तक ये कंपनी आप देख सकते हैं 24 रुपए तक के रिटर्न दे चुकी है पिछले 1 साल के अंदर। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी अब पूरी तरह से उभर चुकी है और 5 साल के अंदर 1000% से भी ज्यादा के मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं। तो ये सिलसिला जो कंपनी का था ये काफी ज्यादा पैनिक का था, और लेकिन इससे अब कंपनी बाहर आ चुकी है और कंपनी में देख सकते हैं कि बड़ी तेजी देखने को मिली है। उसके साथ ही दोस्तों आप देख पाएंगे मैक्सिमम चार्ट पर तो इस कंपनी ने अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है और आप देख सकते हैं 26% तो लॉस में ही चल रही है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी 150 और उसके बाद 100 रुपए तक के काफी अच्छे अच्छे टारगेट कंपनी के हैं। तो इन पर दोस्तों जब कंपनी जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी एक बड़ा इतिहास रचकर दिखा सकती है। पिछले कुछ दिन पहले या फिर कुछ वीडियोज में आपको बताया होगा कि जिस प्रकार सुजलॉन कंपनी 8 रुपए से 86 रुपए पर गया था, तो उसी प्रकार ये कंपनी भी दोस्तों 20 रुपए से कम ये टारगेट देगी। ऐसा दोस्तों इस कंपनी के अंदर जरूर यहां पर आ सकता है। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है कि ये टारगेट ऐसे मिल सकते हैं इस कंपनी को, एक बार जरूर हमें कमेंट कर बता सकते हैं। लेकिन अब बारी आती है इस कंपनी के ऊपर ही कुछ बड़े बयान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले तो इस कंपनी का आज का यहां पर वॉल्यूम है जो 104 करोड़ का जबरदस्त बन चुका है। इस कंपनी में ताबड़तोड़ आज खरीदारी हुई है बड़े फंड हाउस की। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे तो कंपनी के अंदर 10 करोड़ के आसपास के यहां पर वॉल्यूम बन रहे थे, लेकिन आज 104 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम कंपनी के अंदर बन चुका है। और इसी वजह से कंपनी निफ्टी 500 इंडेक्स पर टॉप वॉल्यूम का मामले में नंबर 1 कंपनी आज बन चुकी है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर इस कंपनी ने एनएससी के वेबसाइट पर 93 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम बनाए, जिनमें से 24% के डिलीवरी पोजीशन है। मतलब कि कम से कम कंपनी के आज 26 करोड़ शेयर तो डिलीवरी पोजीशन में खरीद लगे। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का आज एम ऑर्डर भी लगभग 80 लाख का मिल रहा है। तो दोस्तों जब यहां पर शुरुआती दिन में कल के दिन में भी इस कंपनी के अंदर इतनी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी होगी तो कम से कम कंपनी 5% तो आपको रिटर्न दे ही सकती है। तो यहां पर दोस्तों एम ऑर्डर पर आप जरूर यहां पर नजरें बनाकर रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अब यहां पर बारी आती है कि कंपनी का आखिर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। तो जैसा कि आप बीएसई के वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो कंपनी के बैक टू बैक 2 से 3 ऑफिशियल अपडेट आए हैं, जिन पर अब यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी ने 5 जुलाई को अपना ऑफिशियल अपडेट दिया, जिसमें एनुअल जनरल मीटिंग की सिर्फ और सिर्फ समरी यहां पर अदा की थी। मतलब कि यहां पर जो कंपनी की ईजीएम मीटिंग होगी तो उसमें क्या डिस्कशन और क्या अप्रूवल दिए जाएंगे तो उसके एजेंडा यहां पर घोषित कर दिए थे। तो यहां पर दोस्तों यही थे कि यहां पर कंपनी है जो 31 मार्च 2025 को यहां पर जो रिजल्ट जारी किए थे तो उसको यहां पर अप्रूवल दे या फिर ना दे, उसके अंदर ई वोटिंग का प्रोसेस रखा गया। और कुछ देख सकते हैं यहां पर अपॉइंटमेंट वगैरह हैं और यहां पर दोस्तों कंपनी के सीईओ वगैरह डायरेक्टर हैं, उन सभी के यहां पर दोस्तों एजेंडा पेश किए थे। तो इसी के ऊपर ही दोस्तों यहां पर ई वोटिंग मांगी गई थी। तो उसी का ही दोस्तों आज आप देख सकते हैं रिजल्ट आ भी चुका है। 7 जुलाई 2025 आज के दिन में इस कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है 30वीं एजीएम मीटिंग का रिजल्ट, जो यहां पर कुछ इस प्रकार से है। यहां पर देख सकते हैं 5 जुलाई को यह मीटिंग हुई थी सुबह 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, और उसके बाद इस कंपनी के अंदर ई वोटिंग का प्रोसेस यहां पर चला दिया गया। और ई वोटिंग का प्रोसेस का जो रिजल्ट आया है वो भी दोस्तों काफी बड़ा चौंकाने वाला
वाला है। तो दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पर उसी पर चलते हैं, यहाँ पर लिस्ट के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस में देख सकते हैं इस कंपनी ने 31 मार्च 2025 मतलब कि क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट आए थे तो उसको यहाँ पर सहमति मांगी थी और वोटिंग देख सकते हैं इस कंपनी के फेवर में 91% आई है, जो काफी बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देने वाली है। उसके बाद दोस्तों ऑर्डिनरी यहाँ पर रेजोल्यूशन में देखेंगे तो श्री यहाँ पर मनोज कुमार गौर हैं जो इस कंपनी के लिए री अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो उसके लिए भी 93% का देख सकते हैं यहाँ पर अप्रूवल इसको मिला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर प्रवीण कुमार के नाम से री अपॉइंटमेंट किए गए हैं और इसको भी लगभग 93% के आसपास यहाँ पर मिला है अप्रूवल। लेकिन कुछ अपडेट यहां पर और देख सकते हैं आप, कुछ तो ऐसे हैं जिनको 100% तक देख सकते हैं यहाँ पर ई वोटिंग प्रोसेस दिया गया, जो दोस्तों काफी बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों इन कंपनी को जब यहाँ पर ये सब अप्रूवल दिए गए हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर हैं, जिन्होंने ई वोटिंग करी है, तो उनको इस कंपनी पर काफी ज्यादा विश्वास है। 100 में से 90 ऐसे शेयर होल्डर्स निवेशक हैं जो इस कंपनी पर काफी बड़ा विश्वास करते हैं और उसी वजह से यहाँ पर 90% से सबसे ज्यादा यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी को ई वोटिंग उपलब्ध करा गया है। तो दोस्तों ये यहां पर रिजल्ट था जो काफी धमाकेदार था इस एजीएम मीटिंग का रिजल्ट है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एक और बड़ा अपडेट आज ही का 7 जुलाई 2025 का, जिसमें कंपनी ने देख सकते हैं अपना सर्टिफिकेट यहां पर जारी कर दिया है, जो कि क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट का है। 30 जून 2025 को जो कंपनी के रिजल्ट आएंगे तो उसका सर्टिफिकेशन यहां पर कंपनी ने जारी कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों डिपोटरीज एंड पार्टिसिपेट्स में यहां पर कहा जा रहा है कि प्लीज फाइंड अटैचमेंट द सर्टिफिकेट ऑफ अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड कंपनी है, जो इस कंपनी की शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड कंपनी है, जिसने क्लियरिफाई कर दिया है इस कंपनी के सिक्योरिटी रिसीव्ड यहां पर डिटरमलाइजेशंस हैव बीन मल्टीएड एंड द कैंसिलेशन आफ्टर ए वेरिफिकेशन। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर कंपनी के अंदर जो भी फिजिकली और जो यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से शेयर होते हैं तो उनका आज यहाँ पर डिटरमलाइजेशन यहाँ पर हुआ था और उसका अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड मतलब कि जो कंपनी के शेयर होल्डर यहाँ पर एजेंट कंपनी है, तो उसने दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से ये डॉक्यूमेंट खंगाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मोटा मोटी तौर पर आपको बताएं तो कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट हैं तो उनको अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड कंपनी ने इकट्ठा किया है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान होगा, वो सभी रिकॉर्ड इसने खंगाले हैं। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने 4 जुलाई 2025 को ही इस जेपी पावर लिमिटेड कंपनी को ये सभी के सभी सर्टिफिकेट सौंप दिए हैं क्वार्टर फर्स्ट के। अब इनको जैसे ही यहाँ पर क्लियर या रिव्यू कर क्लियरिफाई करेगी यहाँ पर जेपी एसोसिएट कंपनी, तो उसके बाद कंपनी अपने क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट जारी करने का अपडेट दे देगी। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए। लेकिन अब बारी आती है जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के बारे में, क्योंकि इसके अंदर भी दोस्तों सबसे बड़ा धमाल है और इसी के अपडेट की वजह से जेपी पावर लिमिटेड कंपनी में एक तेजी बनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जेपी ग्रुप की है ये जेपी एसोसिएट कंपनी, इसके अंदर सबसे बड़ी न्यूज आई थी बंद बाजार में ही अडानी समूह 12,500 करोड़ रुपए की बोली लगाने के साथ ही जेपी एसोसिएट कंपनी में सबसे बड़ी खरीदार के दौड़ में यहां पर आग निकल चुके हैं। उसके बाद दोस्तों अपडेट आया था इसी एनडीटीवी की तरफ से, इसमें कहा जा रहा है कि 14,000 करोड़ की बोली लगा रहे हैं अडानी समूह जेपी एसोसिएट कंपनी के खरीदने के लिए और इसी वजह से ये लिस्ट में टॉप पोजीशन पर है। अगर इसके हाथ लगती है 14,000 करोड़ रुपए में ये कंपनी, तो 11,000 करोड़ का तो ये पूरी तरह से भुगतान ही कर देंगे सबसे पहले ही। तो ऐसा अपडेट आया। लेकिन इससे भी चढ़ बढ़कर एक और अपडेट आया जेपी एसोसिएट के लिए। डालमिया भारत देख सकते हैं, डालमिया भारत बोली सूची में सबसे ऊपर है, लेकिन पेशकश सुप्रीम कोर्ट के भूमिका पर निर्भर करती है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो जेपी एसोसिएट कंपनी है उसकी 2,000 करोड़ रुपए की कोई भूमि वगैरह है तो उस पर मुद्दा छिड़ा हुआ है, जब तक उसको क्लियरेंस नहीं मिल जाता है। अगर जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के फेवर में आती है ये कंपनी, ये वाला 2,000 करोड़ का मुद्दा, तो डालमिया 2,000 ऐड कर 14,600 करोड़ रुपए के यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी को खरीद लेंगे। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है तो 2,000 करोड़ लेस कर मतलब 12,600 करोड़ रुपए में ही इस कंपनी को वो खरीदेंगे। ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट आए बैक टू बैक। तो यहाँ पर अभी तक तो डालमिया भारत सबसे बड़े एंट्री करते दिखाई दे रहे हैं और उसी वजह से इस कंपनी के अंदर आज 5% की बड़ी तेजी यहाँ पर बनते दिखाई दे गई है। लेकिन दोस्तों आप देख पाएंगे तो इस कंपनी के अंदर आज अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 तारीख को लास्ट अपडेट है। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट ये बन रहा है इस कंपनी का कि ये कंपनी आज 7 जुलाई को 17वीं मीटिंग यहां पर बुला रही है सीओसी की। तो ये मीटिंग का दोस्तों अभी रिजल्ट आना बाकी है। जैसे दोस्तों इस रिजल्ट के अपडेट आएंगे तो यहां पर दोस्तों हो सकता है कि क्लियरेंस मिल जाए कि इस कंपनी का नया प्रमोटर कौन बनेगा।
तो दोस्तों सबसे बड़ी मुद्दे की बात आज यहां पर मिलेगी, तो सीओसी की आज हो सकता है कि ये फाइनल मीटिंग हो भी सकता है कि दोस्तों अगले वाली मीटिंग में ही कुछ डिस्कशन फाइनली आपको देखने मिले। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ बड़े अपडेट जिनकी वजह से इस कंपनी ने यहां पर तूफानी तेजी बरकरार की है। लेकिन जो भी अब इन कंपनियों में सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन लेता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से चला लें और उसके बाद इस कंपनी में अपना सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन ले सकते हैं।